बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करके आ रहे हो और आज रिसेप्शन है। या एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड वर्ड से ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि मेरी बहन की शादी और जीजू एक नया रिश्ता बनाया है, तो बहुत खुश है हम दोनों। मतलब ये बात ही खुशी की है, मतलब वी आर सो एक्साइटेड राइट नाउ। एंड अपने घर में शादी तो इंसान कैसा फील करता है, तो हम बिल्कुल वैसा महसूस कर रहे हैं। घर की तैयारियाँ आप क्या कहना चाहेंगे? सेम जो ने बोला है कि सिस्टर की शादी है और वाकई तैयारियां पूरी ऐसी हुई है, बहुत भाग दौड़ हुई है और बहुत मज़ा आया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि बहन की शादी है तो किस तरह से सारा काम करना है, तो वो सारी चीज़ें रहीं। और सारा काम करना, सॉरी वो सारे काम वो नहीं, सपोर्ट ही कराते हैं। मैं ज़्यादा काम में नहीं, ये हमारी सबसे छोटी बहन है तो चलता है, कोई बात नहीं। छोटी बहनें मस्ती करें वो ही अच्छा रहता है, कम से कम डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड स्ट्रेस से। और फिर से काफ़ी डिफरेंट शादी है गांव में, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मज़ा आया। बट एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी कि यार जैसे मुझे ये लोग तो जानते हैं कि यार पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, क्या होगा एंड ऑल, बहुत सारे मेरे अंदर सवाल थे। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मतलब इतना प्यार, मतलब दे वर लाइक सो, बहुत प्यार मिला। मतलब आते वक्त भी पूरा गांव, मतलब हम देख सक रहे थे कि सब छोटे छोटे बच्चे, सब लोग रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग, मतलब वो लोग हमें इतना प्यार दे रहे थे। मतलब आई थिंक मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। सो इट वाज लाइक बहुत, मतलब ऐसा सोचा नहीं था। मतलब मुझे होता ना दिमाग में यू थिंक कि लाइक पता नहीं कैसा होगा गांव में है एंड ऑल दैट, बट बहुत अच्छा था सब। आप दोनों ने क्या गिफ्ट दिया? क्या स्पेशल? नहीं, गिफ्ट मुझे तो नहीं बताना मैंने क्या गिफ्ट दिया। हाँ, गिफ्ट कोई बताता है क्या गिफ्ट दिया है? अरे आम मैं ये नहीं बोल सकती मैंने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया है। गिफ्ट बताओ अबाउट दी वन मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक कोई ऐसी मेमोरी? बहुत सारी है यार। नहीं, ये पूरी शादी ही एक मेमोरी है। और हाँ, शादी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो ये शादी आई थिंक अब से कोई मुझसे पूछे मेमोरी, तो यस थैंक यू फॉर दैट, कि मैं भी यही कहूँगी कि ये शादी ही सबसे अच्छी हमारे लिए मेमोरी होगी, जहाँ पे एक नया रिश्ता मुझे मिला है, वो है जीजू साली। यस ओके, थैंक यू। सुमित जी नहीं है? सुमित जी थे ना मतलब है बड़े क्यूट है बेचारे। चलिए, एक बंदा है साउथ अफ्रीका से आया, कहते हमको ज्वाइन करेंगे आप? तो मैं क्या इधर कब करूँ? चलिए भाई, आरती। हाँ। So भारती, what you have to say about this शोएब एंड दीपिका रिसेप्शन? हम तो मिलने को बेताब है, लेकिन आप लोग जाने नहीं दे रहे, एक के बाद एक लोग घेरी जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतने सालों का जो इंतज़ार होता है आज ख़त्म हो गया। कि मैं आज शोएब और दीपिका की फीलिंग है जो फैज़ा की है, अब तो फैज़ा हो गई है, उसकी फीलिंग हम जानते हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। और इनकी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने गांव में जाके शादी की, अपने लोगों से जुड़े रहे। और हम भी सेम ऐसे ही थे, हमने गोवा जाके की थी शादी, उधर का कोई भी नहीं था, सब भर भर के आ गए थे ट्रेनों और फ्लाइटों में। और बस बहुत खुशी हो रही है। और उससे भी ज़्यादा इस बात की जल्दी है क्योंकि हर्ष ने दोपहर से कुछ नहीं खाया। उसने बोला था मैं जाती पहले खाऊंगा, मैं क्या अच्छा ठीक है, फिर भी आपने रोक के रखा। बताइए हर्ष, काफ़ी मेडल के साथ आज जंग जीत के औरत मैं लेकर बहुत आए लोगों को हैं। बोल चुका हूँ, लेकिन भारतीय शादी करने के बाद मुझे सब मेडल मिले हैं कि इतना बड़ा काम किया है मैंने। इतना बड़ा क्या मतलब को पता है इसका मतलब क्या है भारती? है? यही जान सकती है। खैर थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छा लगता है इन लोग आ जाते हो, लेकिन खाना खा के जाना। पता नहीं उनकी शादी, उनसे पूछना। अपना रिसेप्शन याद आया, बिना जा रहे बड़ा ये जो सिंदूर है ना फैल के इधर आ गया था, मैं अजीब सी तितली बन गई थी, पता है? मैं तो गुस्सा ही हो गया था लोगों से फोटो खिंचवा के। ये बैक स्टेज वाले लिखते हैं, मैं फ्रंट वाली में नमस्ते कर करके मैं तो नकली भी कर लेती हूँ। ये थक गया, ये भाग गया था बीच में से, पता है? ऐसे फोटो खिंचा रहे, मैंने देखा था ही नहीं, ये चला गया, फिर वापस आया थोड़ी देर बाद। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर जाना चाहिए। भारतीय मेकअप को मेंटेन करते हैं स्पेशली। मेकअप? कौन सा मेकअप? भारती तो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल कोई लिपस्टिक तक नहीं की है, कुछ नहीं। कोई लिपस्टिक तो नफरत है, मैं ये नेचुरल है, पान खाओ और हो जाता है। और बस मेरा खुद का है। नहीं मैंने मेकअप करवाया यार, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मुझे खुद को मेकअप नहीं करना आता। और मीडिया होते हैं फिर तुरंत ही आ जाता ना यूट्यूब पे, छोटा छोटा एरो कर रहे होते हैं ऐसे कि ये देखिए भारती की आईलैशेस उतरी हुई, हर्ष का एक उतरा हुआ है, तो वो नहीं चाहिए था। लेकिन अब तैयार होगी, लेकिन इसमें वाकई बड़ा इससे रहना पड़ता है। बस अंदर भारती और हर्ष दोनों से ही जानना चाहेंगे, अब शोइका के बाद अब किसको देखना चाहते हैं? जल्दी से 10 बजे के बाद अब हम देखना चाहते हैं रणबीर और दीपिका को, ठीक है? मैं सलमान को, सलमान और डैश जो भी आगे होगा वो, क्योंकि मैंने अब कर लिया, उनको भी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब खत्म ना लड़की सुंदर।
अच्छा लास्टली विशेष क्या देना चाहेंगे दीपिका और शोएब? जो भी दिल से हमारे दिल से विशेष देना चाहेंगे, क्योंकि हम गिफ्ट नहीं लेकर आए हमको, ताकि कोई एक अच्छा सा गिफ्ट, हमको इतना भारी उठा नहीं सकते थे, हमको उनके घर भेजना था। आरती हम उनका गिफ्ट उनके घर भेजेंगे, बता भी दो ना। अच्छा मैरिड लाइफ में कोई टिप देना चाहेंगे? कोई नहीं यार, मैं ये देखिए, अच्छा वो भी शॉर्ट है, वाह हमें लगा हमारे लास्ट क्या होगा, इनका जूड़ा भी टेढ़ा हो गया, इनका बताना। लास्ट टिप कोई नहीं है, आप जिसको जानते हो अच्छे दोस्त से शादी करो, क्योंकि हम तो बीच में भूल भी जाते हैं। मैं जब पहले दिन हर्ष के घर में सुबह उठी, मैंने देखा ये कौन है क्योंकि मम्मी का साथ सोने की हद थी ना, पर ये था क्यूट सा। पर अपने दोस्त के साथ शादी करो तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर पति वाला लड़का हो ना, पानी दे लाती हूँ, दे ना ऐसा, पानी दे तू ले लेना, हमारा ऐसा ही वाला है। तो मैंने इस मीडिया के सामने अच्छी बीवी बनी कि हाँ ताई अंडे उबाल देना, है ना, जबकि ये सुबह खुद ही उबालेगा। यही मेरी ताई है। थैंक यू। भाई ये मतलब इतना पावन मौका है, इतना बढ़िया मौका है, एक बकरा हलाल हो गया है और हमारे साथ हमारी श्रेणी में आ गया है, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। तो वहाँ जाकर गले लग कर के हैं उसको मुबारकबाद दी जाएगी। और अच्छा है, भाई है अपना, नजबलिए के दौर मर जो हैं दिल की बातें कुछ की थी, वो बताने लायक तो है नहीं, लेकिन उसे समझा दिया था शादी के बाद क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। ऐसी कोई मेमोरी जो आप शेयर करना पसंद करेंगे नजबले की साइड पे? बहुत सारी थी यार, मतलब डांस रिहर्सल के टाइम पर जो है हम मुलाकात करते थे, बिल्कुल मतलब ऐसा मरोड़ दिया जाता था रिहर्सल कर कर। शोएब भाई और मैं बाहर बैठ कर के सिर्फ बातें करते थे कि कब ख़त्म होगा। तो बहुत सारी मेमोरीज है, क्या कहें। उस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था कि ध्यान सिर्फ डांस पे होता था। I think Shoaib was the most sweetest Yes, boy. yes, yes. He's very sweet, yeah, like a chocolate. He has no attitude and no such thing. जी वहाँ बैठ कर के हम लोग यही कहते थे कि ये लोग जो है टाउनीज हैं। हाँ, मतलब होता है ना कि ये इस इलाके को बिलोंग करते हैं, ये इस इलाके को, ये इतने टाउनीज हैं कि सिर्फ चुप रहते हैं। हाँ, एटीट्यूड में एकदम चुप रहते थे। वो बहुत स्वीट है यार। कभी काफी चुप हुआ रहती थी पहले, बट अभी काफी चेंजेस आ गए उसमें, तो इसके लिए क्या करेंगे? चेंजेस तो आएंगे नहीं, शादी के बाद में ही औरतों का बोलना शुरू होता है और और मर्दों का चुप। so much, come on. नहीं मतलब मैं, तुमको बड़ा पता है औरतों के बारे में। नहीं मेरी तो बोलती बंद हो गई ना शादी के बाद, ये तो सिर्फ मीडिया के सामने बोलता हूँ। फाइनली स्वीट मैसेज व्हाट यू हैव टू से? या बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, दीपिका और शोएब। ये बहुत खूबसूरत मोमेंट है इनके लिए, और ये सफ़र जो है यहाँ से जो अब चलेगा तो दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो तरक्की ही करेगा। और 2 हैं और जल्दी ही उनको आशीर्वाद दिया जाएगा कि 2 से वो 4 हो जाएं। अच्छा प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे, अब श्रीदेवी भी हमारे बीच नहीं अरे रहेंगे, यार। कितना डिसहार्टनिंग रहा है, आप शो चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बात मतलब अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती कि एक महानायिका का निधन इस तरह हो गया। तो ये इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए, तमाम लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत लॉस की बात है। और हमारी क्या कह सकते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप भावनाओं को समझ सकते हैं कि इट्स पूरे नेशन के लिए शॉक की न्यूज़ है। तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। सारी फेवरेट्स, मतलब कौन सी, यू नेम इट। नो, आप अपना चालबाज देख लें, मिस्टर इंडिया देख लें, नागिन देख लें, न जाने अनगिनत, खुदा गवाह लम्हे, हर एक फिल्म जो थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन थी। आप इतिहास उठा करके देखें उनकी फिल्मों का तो आपको लगेगा कितना कुछ सीखने के लिए अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। तो आप उनको पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें, तो शायद आधे एक्टर आप वैसे ही हो जाएंगे, अदरवाइज फिर तो क्या मतलब। लास्टली शोइका को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज? शोइका, वाह शोइका को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? I think they compliment each other, yeah. I just no words for them. They're the sweetest couple. भैया I've ever ऑल द seen. वेरी बेस्ट, मुबारक हो आपको Yeah. शादी। और अंदर जाके एक टाइट हक करेंगे उनको बस। मेरा बच्चा रो रहा है। कौन सा बच्चा? बच्चे लेके आए क्या? थैंक यू सो मच। Like, how are you here shooting? Wouldn't you have to like do any preparations and all that? So I think that's what broke the ice, and it was amazing. She's just the most positive girl, a really nice girl, and I think that she's found a perfect match in Shoaib. Okay, if we talk about the part, then how was the experience working with the It co-star? was fantastic experience. I've been a huge JP Datta sir's fan
always, because we've grown up watching his films like Border and LOC and all of them, and it's very special to me because I particularly feel very very much for the soldiers who are on the borders, and they are protecting us, and we don't really value it. I mean, I'm sure we do, but we don't really think about it so much, how many hardships they go through and what all they sacrifice. So the moment I heard that there's a film like that, I just had to be a part of it. अच्छा सोनल, आपसे जानना चाहेंगे सडन डिमाइस ऑफ श्रीदेवी जी। कितना डिसहार्टनिंग रहा है आपके लिए भी? I think for me it has been the biggest shock, and I think सिर्फ मेरे लिए नहीं, जैसा I think पूरी इंडस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग किसी की भी डिमाइस अभी तक नहीं हुई है. I was not in town, और मुझे रात को जब ये हुआ तब मुझे इसकी खबर आई, एंड obviously I refuse to believe it like anyone else. I think सभी का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये या तो कोई होक्स है या ये कोई रूमर है और ये ट्रू नहीं है. But I mean, like really, I still don't have words, because it was just the most unexpected demise of anyone in this industry, at least in my generation, in my time. It's really sad, and I mean, we all know that Sridevi ma'am has been an era in herself. She is somebody that many of us actresses have grown up watching, and we came into the industry because we saw Sridevi, and she gave us all hopes. There was nothing that she couldn't do. She was the most versatile actress ever. I know I'm saying everything जो हम सभी जानते हैं, but I think it's just the biggest loss for the film industry. अपना कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप आज भी का कोई फेवरेट? Obviously बिजली गिराने में हूँ आई, and किसी के हाथ में आएगी ये लड़की. Yeah, thank you so much. सुरभि, क्या कहना चाहोगे? आज दीपिका का शादी है, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आपने? I don't know Deepika, I know Shoaib, and yes, I am so happy for them because Shoaib is a wonderful person, very happy-go-lucky man, and I'm sure वो Deepika को बहुत खुश रखेगा. They just make a very adoring couple, and I've seen them in Naturally. I've supported them; they were so good. So yes, all my best wishes to them. May God bless them with lots and lots of happiness. ऐसे क्या खास बात है दोनों के कपल में? क्या खास बात है? मेरे लिए जिस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ वो ये है कि दोनों ना बहुत फिल्मी हैं. सो आई एम ऑल्सो वेरी फिल्मी. जिस तरह से शोएब ऐसे गाने गाता गाता कुछ भी इंस्टा पे वीडियो डाल देता है, एंड दीपिका ऑल्सो सपोर्ट्स हिम. फॉर मी दिस इज़ लाइक वेरी कूल. ये चीज़ें हैं जो हैपनिंग बनाती हैं लाइफ को. आपने बात की तो आपने देखा होगा शादी भी इनकी काफी फिल्मी तरीके से गाँव जाके ये सब. Yeah, and I really liked it because that was just a wonderful gesture that they didn't choose fancy things. They just they went to that village जहाँ पे उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी. मैंने पूछा शोएब से, मैं कहा why that village? He said कि मेरे अम्मी और अब्बा की शादी भी वहीं पे हुई थी. So that was amazing, very good. अच्छा सुरभि, आपके नागिन 3 में होने की खबरें हैं, क्या कहेंगी? कितना क्लैरिफिकेशन उस पर देना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ये अभी तक मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज़ ही है. तो जो चीज़ मेरे लिए सरप्राइज़ है मैं उसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती. बट आई वुड लव टू टेल यू ऑल दैट प्लीज़ कीप स्टॉकिंग मी बिकॉज समथिंग नाइस विल कम अप वेरी सून. अच्छा लास्टली शोइका को क्या विश देना? I wish them a wonderful life with lots and lots of happiness. And so firstly, tell us something about your attire, what you are wearing. Yeah, thank you so much. I think whatever I'm wearing these days ना, it looks different because of my haircut. तो इतना अच्छा लगता है ना मुझे जब भी मैं कुछ पहनती हूँ, वो it just looks different. So yes, thanks to my decision of haircut. I think I am wearing a lehenga cum sari dress, and I love this color. Sugandha designed, Sugandha styled it for me,
एंड यस बालों पे तो दीज आर वेरी लो मेंटेनेंस हेयर, बस शावर से बाहर आओ एंड योर हेयर इज जस्ट रेडी। थैंक यू। फाइनली फंसी गया का मतलब हमारी श्रेणी में आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता आगे लाइफ में। क्या टिप देना चाहेंगे आज के खास? बीवी की सुनो यार, और क्या है सिंपल लाइफ में एक ही सिद्धांत होना चाहिए हर एक पति का। मैं भी सुनता हूँ और मैं यही सलाह दूंगा शोएब को कि प्लीज़ सुना करो बीवी की, क्योंकि बीवी हमेशा राइट होती है और राइट की हमेशा सुनना चाहिए, इसलिए सुनो बीवी की। हाँ, अपनी राइट में बीवी राइट और राइट में होनी चाहिए, लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें सर। यार वही आज बड़ा वैसा है कि हम दोनों तरफ से हैं, तो आज हमने फैसला किया कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम करेंगे, खुद ही खातिरदारी करेंगे खुद की, बिकॉज दोनों तरफ से हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम यार। मतलब फाइनली द डे हैज कम जब वो एक हुए हैं और बहुत खुशी है यार। मतलब बिकॉज वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स, जब भी ऐसे की शादियाँ होती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दो प्यार करने वाले एक हो गए आज। वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये जानना चाहेंगे श्री मैम अब नहीं रही हैं, कितना उनके वर्क को मिस करने वाले हैं आप? यार वी हैज ग्रोन अप वाचिंग हर फिल्म्स एंड ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके वीडियोस देख रहे हैं, मतलब आई डोंट थिंक किसी भी सेलिब्रिटी के जाने का इतना दुख हुआ है। इट इज सो सडन, इट इज सो शॉकिंग कि ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल लॉस हुआ है। सो इट्स अ बिग लॉस एंड आई जस्ट मेट हर 2 months बैक, तो मुझे मतलब इफ वी वर देयर तो वो एक सडनली कई बार दिन में वो मोमेंट्स आता है जब हम साथ में खड़े थे, मैंने हाय मैम कहा उनसे, बात की, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो मतलब। एंड वो हमारी एक फ्रेंड है, उसी की बिल्डिंग में रहती थी, तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी, तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी। इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड नो वर्ड्स। अच्छा, लास्टली कोई फेवरेट सॉन्ग या कोई मूवी अगर आप बताना चाहें? फिलहाल तो अभी आज के जो आपने सवाल पूछा है उसके बाद कुछ ध्यान में नहीं आएगा, सो ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल वी आर सो हैप्पी यार कि दो प्यार करने वाले अब उनकी शादी हो गई है, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? बाय द वे इट वाज रिटन ऑन हर कार्ड, दो दिल मिल रहे हैं। मुझे लगा तुम वो गाना गाने जा रहे हो। अच्छा वैसा? सर इसी बात पे हो जाए गाना हो जाए। प्लीज़ गुरमीत से गाना मत सुनिए। थैंक यू देवीना। मैं बोलने वाला था क्योंकि मैं बहुत वाहियात गाता हूँ, तो देवीना बहुत बार बार बोलते हो तो मुझे देवीना बहुत सुनने अच्छा में गाती अच्छा नहीं है। लगता। देवीना एक हो जाए। नहीं देवीना ताल मैं दूंगा, 1 2 3 4 एक्शन। तुम्हें अंदर जाना है कि नहीं? यहीं पे रहना है? एक हो जाए देवीना, एक बार हो जाए। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तुमने मुझे च्युइंगम खिला दिया ना। अच्छा चलेगा। मैं चबाऊं कि गाना गाऊं? मैम आपका ड्रेस काफ़ी हटके और अलग अच्छा लग रहा है, तो कितनी भी पैनिशिंग। हाँ ये एक्चुअली हमें खुद को बाद में मालूम चला, जब यहाँ पे बाहर निकले तो एक्चुअली मालूम चला कि बहुत ज़्यादा मैचिंग करके हम निकले, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था। और अब वो सिर्फ 2 दिल मिल रहे हैं कपड़ों के साथ मैचिंग करते हुए। Actually he was wearing something else, और बाहर निकलने से पहले अचानक ही felt that I don't want to wear this। बहुत लेट हो रहा था तो ये और एक जैकेट सामने था, मैंने कहा गुरमीत ये पहन लो। She was like पहनूं नहीं, बस पहना के मैं बाहर लेकर आ गई।
अभी खुद देख रहे हैं। अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए, ब्लैक एंड ग्रे। अच्छा गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या टीवी की ओर अब रुख करने वाले हैं कभी, या हमेशा से फिल्म ही करने नहीं, टीवी तो मैं हमेशा अभी एक्चुअली फिल्म कर रहा हूँ। पलटन अभी ख़त्म की है, जेपी दत्ता की फिल्म की है, और बहुत खुश हूँ कि इस मकाम पे, इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला। और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचा तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं हमेशा तहे दिल से जब भी मैं फिल्म साइन करता हूँ तो मैं दिल से, मन से थैंक्स कहता हूँ टीवी के, अपने फैंस को, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि टीवी नहीं करना चाहता या टीवी को मैं भूल जाऊँ या एक्टर्स को भूल जाऊँ जो मेरे दोस्त रहे हैं। हमेशा वो रेस्पेक्ट, वो दिल में वो प्यार हमेशा रहेगा। बट ऑफ कोर्स अभी डेली सोप नहीं कर सकते बिकॉज उसमें 365 डेज शूट करना होगा, और आपको पता होली और दिवाली तो डेली सोप में होता नहीं है, आपको हमेशा काम करना पड़ता है। तो और क्योंकि फिल्म्स कर रहा हूँ तो उसके बीच में वो टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ आए जो मुझे लगे कि हट के है और अलग है, जिसमें 2-3 महीने दे सकते हैं, तो वाई नॉट। अभी मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा कि श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वेल ये एक्चुअली बिलीव ही नहीं कर सकते अभी, आज और कल। तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही बिल्कुल वहाँ से निकल नहीं पाए हैं, और हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को हमने हमेशा देखा, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और अचानक वो हमारे बीच में थी, उनकी हमने फिल्में देखी, अभी फिल्में उन्होंने की, मॉम की, इंग्लिश की, और तो यकीन करना मुश्किल है। इट इज़ नॉट दैट शी वाज रिटायर्ड और समथिंग कि आंखों के सामने से थोड़े दिन के लिए ओझल हो गए थे। एंड शी वाज देयर, शी वाज एक्टिव, शी वाज हेल्थी, शी वाज vibrant, she was so pretty, she was working, she was successful, she was still giving hit films, so it is unbelievable. अभी भी मतलब obviously मतलब फ़ोन खोलो तो अभी हर एक पोस्ट में it is her picture, and with each photograph she is coming alive, और हर बार ही ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ और वो झटका पड़ रहा है। it is unbelievable, it is unbelievable.